हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी की जो काउंसलिंग है, जो सीसीएमएन का शुरू होता है, जैम का जो काउंसलिंग है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्योंकि सीसीएमएन के तरफ से जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और उसको हम थोड़ा सा चेक करेंगे और क्या क्या डिटेल्स है हम पूरा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरीके से वीडियो और कुछ इन्फॉर्मेशन से लेकर के सब कुछ डिटेल्स में शेयर करेंगे और आने वाला टाइम में हम फॉर्म फिलअप भी आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या, अगर कोई चेंजेस भी होंगे तब भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। चलिए, मैंने आपका जो ब्राउज़र जो मैंने ओपन ऑलरेडी करके रखा है तो वो है गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम में जा करके हम यहाँ पर जो सर्च है वहाँ पर सर्च करने के लिए जो वेबसाइट का जो नाम है तो उसके हिसाब से हम जस्ट सिर्फ CCMN 2021 लिख करके सर्च कर देंगे बस। तो जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो पहला जो नंबर है CCMN का, ये जो है ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट्स है। तो पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिक कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी ये आपको पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट्स है ये अंडर डेवलपमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर काम चल रहा है। ये जो 2020 था पहले आप देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आकर के जब देखोगे तो यहाँ पर 2021 ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी सब कुछ डिटेल्स अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। मतलब ये काम चल रहा है। जब ये पूरा वेबसाइट ठीक तरीके से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तब यहाँ पर काम भी स्टार्ट हो जाएगा। और उसके लिए पहले एक ही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर नीचे जब आगे स्वाइप करके स्क्रॉल करके तो यहाँ पर एक चीज़ है CCMN शेड्यूल, जो न्यू यहाँ पर बात ही चल रहा है, तो इसका मतलब ये न्यू है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक डाउनलोड सेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो उसको डाउनलोड कर लेना। जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद चलिए दिखाते हैं उसके बाद क्या होता है। इस तरीके से एक PDF ओपन होके आ जाएंगे। टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ CCMN 2021 रेगुलर राउंड्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर एक्टिविटीज है, डेट एंड टाइम भी है और सीरियल नंबर भी है। तो स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसके बाद फी पेमेंट करना पड़ता है एंड आपको चॉइस लेना पड़ता है कि आप कहाँ कौन सी NIT लेना चाहते हो। उसके स्कोर स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चॉइस लेना पड़ता है। तो वो सब जो काम है वो स्टार्ट कब से हो रहा है, मंडे 7 जून 2021। मतलब बस आज 1 जून है, एक वीक के बाद ये जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद नंबर 2 में जो है लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट इज 28 जून। मतलब 3 वीक्स का टाइम दे रखा है यहाँ पर काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो IIT जैम का जो काउंसलिंग था, मतलब IIT के लिए, तो वो था लगभग 5 वीक्स का, क्योंकि 20 अप्रैल से लेकर के 20 मई तक पहले थे, फिर 27 तक एक्सटेंड किया था, फिर 31 मई तक एक्सटेंड किया था। मतलब कल तक वो मतलब कल 31 में था, तो कल ख़त्म हो चुका है और इसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक ये भी शायद अगर थोड़ा सा आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस जो डेट है, तो लेकिन अब रिस्क मत लेना। जो डेट है 28, उसके अंदर ही अपना फॉर्म जो है और पेमेंट, फीस पेमेंट से लेकर के ऑनलाइन चॉइस फिलिंग सब कुछ आप कर देना। तो और अगर कोई भी पेमेंट में कोई दिक्कत हो रही है तो एक दिन एक्स्ट्रा भी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग है लॉक करना होता है तो वो है 29 तक, तो आप एक दिन एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हो सकता है तो एक वीक पहले ही कर लेना चाहिए अगर करना है तो। और बची बात ये, नहीं तो ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएगा
29 जून तक जा करके, ठीक है। तो नंबर 6 में जो है पब्लिकेशन ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट, मतलब चॉइस फिलिंग के बाद 3 जुलाई फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर 3 जुलाई टू 8 जुलाई आपके पास टाइम रहेगा। पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, स्पेसिफाइंग विलिंगनेस एंड विथड्रॉल। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग एंड स्पेसिफाइंग विलिंगनेस एंड विथड्रॉल। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस हैं, अगर आपका नाम इस लिस्ट में, पहली लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाए तो आपको सीट के लिए पेमेंट करना पड़ता है। आई थिंक 15,000 फॉर जनरल EWS एंड OBC एंड 10,000 फॉर SC ST। तो इतना पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि अभी भी पेमेंट का जो वाउचर है वो अभी तक आई नहीं है, तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए आपको चलिए दिखाता हूँ मैं जो डिटेल्स, सारे के सारे जो डिटेल्स हैं यहाँ पर। जैसे ही आप कुछ भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस आएगा अवेलेबल सून, ठीक है। जो ये जो साइट है अभी भी अंडर, मतलब डेवलपमेंट के अंदर है, क्योंकि अभी भी ये काम चल रहा है। तो ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसका जो टाइटल का जो नेम है ये भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो ये काम चल रहा है, बहुत जल्दी ये जो डिटेल्स है वो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप चाहे तो भाई कुछ दिन अंदर, कुछ दिन नहीं, बस 2-3 दिन के अंदर ये आप शायद अवेलेबल हो जाएगा। आप रेगुलरली एटलीस्ट 1 टाइम चेक करते रहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब क्या दे देंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसके लिए आप अपडेट रहिए, और बची बात जो भी कुछ है हम बता देते हैं। चलिए, तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है, और अपलोड करना पड़ता है स्पेसिफाइंग विलिंगनेस, आपको कौन सी जो विलिंगनेस मिला है तो उसके हिसाब से आपको लॉक फ्रीज करना पड़ता है। या पर आप फ्लोट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट एंड फ्लोट, एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड विथड्रॉल भी कर सकते हैं कि मैं अब इस राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरा IIT में हो गया या फिर कुछ भी हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें मैं अपना पेमेंट भरूं। तो उसके लिए आप वहां से नाम विथड्रॉ भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। और है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय ऑफिसर ऑफ allotted institute, special eligibility of allot seated if any would be checked by allotted institute। तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है, आपको उसके हिसाब से अपना कोर्स डालना होता है। क्योंकि अगर आपने सब कुछ कर लिया लेकिन अपना जो स्पेशल एलिजिबिलिटी, मतलब कुछ अलग अलग NIT का अलग अलग रूल होता है। किसी में आपको 4 सेमेस्टर में कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होता है, किसी में होता है कि भाई आपको ऑनर्स ही लेना पड़ता है। जैसे NIT आई थिंक त्रिची या फिर NIT राउरकेला में जो होता है, आपको MSc BSc में जब आप पढ़ोगे तो PCM से कम नहीं चलेगा, उसमें ऑनर्स चाहिए। मैथ में अगर आपको MSc करना है तो आपको ग्रेजुएशन में आपको ऑनर्स लेना ही पड़ेगा। तो ये सब छोटे छोटे क्राइटेरिया है, आप देख लेना। उसके जहाँ पर आप जाना चाहते हो उसका ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके, जो वहाँ पर कुछ दिन बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ पर अवेलेबल सुन है, वहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं सब कुछ डिटेल्स। तो ये सब छोटी मोटी बातें याद रखना। और उसके बाद जो सेकंड लिस्ट है वो आएगा जुलाई 14 जुलाई 2021। तो उसके बाद भी है स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सब कुछ सेम चलेगा 21 तक। 24 में आएगा 3rd, और वो भी चलेगा 29 तक, ठीक है। और 25 से चीज स्टार्ट होगा, वो है ऑनलाइन एडमिशन PI रिपोर्टिंग इन द फाइनली एलोटेड इंस्टीट्यूट बाय डिपॉजिटिंग द बैलेंस फी ऑनलाइन बाय कैंडिडेट ऑफ ऑल राउंड्स विलिंग और पार्टिसिपेंट स्पेशल राउंड एंड रिलेवेंट एफिडेविट। तो अगर आपको स्पेशल राउंड में जो था नेशनल स्पॉट राउंड, वो अभी स्पेशल राउंड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको स्पेशल राउंड पे पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको एनेक्स्ट्रा जो 5 है वो आपको फिलअप करना है, वो है एफिडेविट, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी अपलोड कर देंगे कुछ दिन बाद, तो वो आप शांति से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आप उसके लिए एफिडेविट करा लेना, और
आप स्पेशल जो राउंड है वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन विड्रॉल फ्रॉम द एडमिटिंग इंस्टीट्यूट, तो ये सब जो डिटेल्स हैं, अगर आप अपना नाम जो है वो आप विड्रॉल कर लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं 25 से 30 जुलाई के अंदर अंदर, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंट सीट, क्योंकि अगर किसी ने विड्रॉ मतलब कर लिया, अपना जो पहले फीस भी पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद अपना नाम विड्रॉ कर लिया, तो उस टाइम क्या होगा, कुछ नहीं, बस वहाँ पर जो सीट वैकेंट रह जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पर ऑलवेज अपडेट रहना पड़ेगा। अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंट सीट CCMN वेब पोर्टल, वहाँ पर जाकर के वैकेंट सीट मतलब कुछ जो टॉप NIT है, NIT राउरकेला मान लो, NIT वारंगल, NIT त्रिची, तो ये सब जो NIT है यहाँ पर मान लो कोई एडमिशन ले भी लिया, उसके बाद किसी का मन नहीं कर सकता है कभी कभी, तो वो छोड़ दिया सीट, मान लो विड्रॉ कर लिया, तो वहाँ पर सीट जब वैकेंट रह जाएगा, तो अगर आपका रैंक पीछे भी हो तो उसके बाद भी आपका चांस रहेगा कि आप उस NIT में चले जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा और अभी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये सब कुछ डिटेल्स हैं। स्टार्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 2 अगस्त, 9 अगस्त उसका लास्ट ऑनलाइन डेट एंड फीस पेमेंट है। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ एनी फीस पेमेंट और रजिस्ट्रेशन इशू, जो रिजोल्यूशन का डेट है 10 अगस्त तक। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 10 अगस्त, जो लास्ट है ऑटोमेटिक लॉकिंग हो जाएगा 10 अगस्त। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट 13 अगस्त तक निकल जाएगा, और 2 जो निकलेगा वहाँ पर वो सेम क्राइटेरिया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के विलिंगनेस सब कुछ आपको वही हिसाब से चलना पड़ेगा जो पहले मैंने बताया जो राउंड में होता है। तो स्पेशल राउंड में भी सेम चीज़ होता है, ठीक है, अलग से कुछ नहीं होता। तो पब्लिकेशन वहाँ पर से एपिडेविट का जो मामला है Annexure 5 वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ सीट स्पेशल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट, तो वो 21 अगस्त तक आ जाएगा। उसके बाद नंबर 14 ऑनलाइन एडमिशन इन द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय डिपॉजिटिंग द बैलेंस फी ऑनलाइन ऑन CCMN पोर्टल द कैंडिडेट्स ऑफ स्पेशल राउंड 1 and 2। तो यहाँ पर जो फाइनल जो है बैलेंस ऑनलाइन पेमेंट करने का वो है 22 से लेकर के 25 तक, जो आपका जिस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन हुआ है वो ये फाइनली चेक कर लेगा, ठीक है, रिपोर्ट कर देगा। उसके बाद कुछ नोट है, नोट चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है। क्लासेस विल बी कमेंस एज पर एकेडमिक कैलेंडर ऑफ द रेस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट, प्लीज रेफर वेबसाइट ऑफ द रेस्पेक्टिव अलॉटेड इंस्टीट्यूट। तो आपको वो कब से एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट होगा तो उसको वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वहाँ पर सारे NIT का CIFT जो भी कुछ होता है तो उसका सारे डिटेल्स 21 जितने सारे हैं सबका डिटेल्स वहाँ पर दे देंगे। आप जहाँ पर जाना चाहते हैं तो उसका सिर्फ डिटेल्स आपने क्लिक कर लिया तो वहाँ पर जाकर के एकेडमिक कैलेंडर MSc का देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपने चेक कर लेना अपने हिसाब से। डेट मेंशन अबव आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज ड्यू टू अनअवॉइडेबल circumstances. If any candidates are advised to regularly check CCMN 2021 websites and updates, जो बात मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर कोई भी कुछ चेंजेस आए कुछ आए तो उसके लिए आप अपडेट रहना, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर डेली रेगुलरली कब क्या हो रहा है। और स्पेशल एलिजिबिलिटी, इफ एनी ऑफ द कॉलेजेस और अपग्रेडेड सीट वुड बी seat would only be checked when that is allotted or upgraded and only by the concerned institute। तो वो जो मैंने स्पेशली पहले ही बता दिया, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो वो आप फॉलो करके उसके हिसाब से हमने सीट भरना। तो ये है पूरा का पूरा डिटेल्स। इसके बाद जो भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए अगर आपको अपडेट रहना है तो आप चेक कर सकते हैं, या तो फिर हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई दिक्कत आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम आपका मदद करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।